नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज बात करेंगे आदमखोर भेड़ियों की तलाश की, जिनकी वजह से 35 गांव के लोग बंधक बन गए हैं। इन गांव के 70,000 से ज्यादा लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। इन गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ फैला हुआ है, जो किसी भी वक्त अटैक करते हैं और बच्चों को उठा ले जाते हैं। बीते 43 दिनों में ही आदमखोर भेड़िए ने 7 लोगों को मार डाला है। इनमें 6 तो बच्चे ही थे। भेड़ियों का खौफ ऐसा है कि लोगों ने रात में सोना छोड़ दिया है, घर से निकलना बंद कर चुके हैं। यह सब यूपी के बहराइच में हो रहा है, जहां आदमखोर भेड़ियों की तलाश चल रही है। वहां से न्यूज़ 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। गांव बहुत आतंक मचा रखी है। ये देखिए आपको भेड़िए के पगमार्क। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस तरीके से अलग अलग गांवों में पिंजरे लगाए गए हैं, जिससे भेड़िए इन पिंजरों में कैद हो जाएं। जिन भेड़ियों को आप इस वीडियो में दौड़ते हुए देख रहे हैं, इन्हीं आदमखोर भेड़ियों की तलाश में यूपी प्रशासन, वन विभाग और पुलिस ने दिन रात एक किया हुआ है। इन भेड़ियों का पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं, जो बहराइच के करीब 35 गांव के लोगों के लिए आफत का सबब बन गए। कैमरे में दिख रहे इन्हीं भेड़ियों की वजह से बहराइच के 35 गांव के लोगों ने सोना छोड़ दिया है। वो रात रात भर जग कर पहरा दे रहे हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अपने क्षेत्र के लोगों को आदमखोर भेड़ियों से बचाने के लिए स्थानीय विधायक बंदूक लेकर गश्त पर निकल रहे हैं। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में तो दिखाई देते हैं, लेकिन वन विभाग के लिए उन्हें पकड़ना चुनौती बन गया है, जिस वजह से गांव में भारी पुलिस फोर्स, पीएसी और वन विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि भेड़ियों की आहट महसूस हो तो उन्हें पकड़ा जा सके। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि दरअसल इन गांव ग्रामीण इलाकों में फोर्स क्यों लगाई गई। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, ये जंगल नुमा जो इलाके हैं, बीच बीच के गांव में पड़ते हैं। दरअसल भेड़िए इसी में छुपे रहते हैं और भेड़िए अब आदमखोर हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर पुलिस के साथ साथ लाइट, सायरन ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे जो भेड़िए हैं वो इन रास्तों से हो करके गांव में दाखिल ना होने पाए। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये जंगल नुमा इलाका है, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियां हैं। थोड़ी दूर पे आपको कुछ गांव नज़र आ रहे होंगे, कुछ मकान कच्चे और पक्के बने हुए नज़र आ रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे इन गाँव में रहते हैं और ये भेड़िए इस तरीके से झाड़ियों में छिपे रहते हैं और घात लगा करके जैसे ही मौका मिलता है वो शिकार पर निकल आते हैं। इन भेड़ियों की दहशत को दूर करने के लिए अब सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक पिछले महीने यानी 17 जुलाई से शुरू हुआ था, जब पहली बार भेड़िए ने एक बच्चे को निवाला बनाया। उसके बाद से लगातार इलाके में ऐसी खौफनाक घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और अब तक भेड़ियों ने 8 लोगों को मार डाला है। मरने वालों में 7 बच्चे थे और एक महिला। 20 से ज्यादा लोगों को भेड़ियों ने हमला करके घायल कर दिया। इलाके में 8 से 10 भेड़ियों के होने की जानकारी है, जिनमें से 3 को वन विभाग ने पकड़ा है। पहले भेड़ियों ने कुछ गांव में अटैक किया था, अब दायरा बढ़ गया है। बहराइच के करीब 35 गांव के लोग आदमखोर भेड़ियों के आतंक से सहमे हुए हैं। बहराइच में भेड़ियों की दहशत के बीच यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ साथ जो दूसरे सुरक्षा बल हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया। हमारे साथ बहराइच जिले की कप्तान मैडम हमारे साथ है। मैडम,
किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर आप लोग कर रही हैं और कैसा खतरा अब तक समझ में आया जो भी इन्वेस्टिगेट किया? देखिए, इस पूरी समस्या के दो पहलू हैं। एक तो है भेड़ियों को पकड़ना, जिसके लिए वन विभाग के बहुत से विशेषज्ञ और बहुत अच्छे ऑफिसर्स नेतृत्व कर रहे हैं और निरंतर प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द ये जो हिंसक भेड़िए हैं इनको पकड़ा जा सके। और दूसरा है कि जितने हमारे संवेदनशील गाँव, मजरे, पूर्वे हैं, उनमें जानवर को दूर रखना, ताकि आगे हम जो जनहानि है उसको कम से कम कर सकें। पिंजरे में जिन भेड़ियों को आप देख रहे हैं, इन्हें वन विभाग ने कुछ दिन पहले ही पकड़ा था। माना जा रहा था कि इन भेड़ियों के पकड़े जाने से दहशत खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की तो उसमें करीब 4 भेड़िए और दिखाई दिए। इतना ही नहीं, भेड़ियों के हमलों का दायरा भी बढ़ता चला गया। पहले करीब 25 गाँव में भेड़ियों का आतंक था, जो बढ़कर अब 35 गाँव तक फैल चुका है। जाल और लाठी डंडे लेकर अब ग्रामीण भी वन विभाग और पुलिस की मदद को आगे आ रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस फोर्स के साथ साथ इनकी घेराबंदी के लिए ये जाल और लाठी डंडे देखिए लेकर के यहाँ से ये जो टीम है ये रवाना हो रही है। ये ट्रैक्टर पे लदे हुए ये डंडे आप देख रहे हैं और ये जाल लेकर के अलग अलग गाँव की तरफ वन विभाग की टीम निकल चुकी है। और ये देखिए आप, ये सामने की तरफ एक और गाँव है जहाँ पर भेड़ियों का आतंक है। ये बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में करीब ये भेड़िए हैं जिनको पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस फोर्स को लगाया गया है, लेकिन साथ में वन विभाग की टीम भी लगातार पूरी कोशिश कर रही है। भेड़ियों से निपटना स्थानीय लोगों की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि भेड़िए इनके बच्चों को निवाला बना रहे हैं। दरअसल भेड़िए बच्चों को रात को सोते समय या फिर सुबह अकेला देखकर उठा ले जाते हैं, फिर अगले दिन बच्चों की लाश कुछ दूरी पर मिलती। भेड़ियों के खौफ से लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट करके सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोएं तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों के दिलों में भेड़ियों की दहशत घर कर गई। बच्चों का घर से निकलना बंद हो गया, क्योंकि परिवार को डर है कि भेड़िया किसी भी समय अटैक कर सकता है। बेटा, आप लोग सब इसी गांव के हैं? जी। क्या नाम है? मनीष। भेड़िए के बारे में सुना है? जी। क्या सुना है भेड़िए के बारे ये में? भेड़िए गांव में बहुत आतंक मचा रखी है। गांव में खेलने के बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, गांव में आप खेलने नहीं जाते हो बाहर? जी नहीं। घर में सबने मना किया मम्मी पापा ने? जी। क्या कहते हैं मम्मी पापा? जी कहा तो भेड़िए खा जाएगा, वहाँ मत जाओ खेलने। अच्छा, इसलिए नहीं खेलते हो? जी नहीं। बीते करीब 1.5 महीनों में जिस तरह से भेड़ियों ने ग्रामीणों को शिकार बनाया, उससे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 17 जुलाई 2024 को सिकंदरपुर गांव में 1 साल के बच्चे को भेड़िए ने मार डाला। 26 जुलाई 2024 नकवा गांव से 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गए। अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर खेत में बच्ची का शव मिला। 3 अगस्त 2024 को कुलेला गांव में 8 साल के किशन को भेड़िए ने मार डाला। किशन का शव भी खेत में मिला। 17 अगस्त 2024 को 4 साल की बच्ची संध्या पर भेड़ियों ने हमला कर मार डाला। 21 अगस्त 2024 को गडरिया गांव में रात को बच्ची खुशबू को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। 25 अगस्त 2024 महसी इलाके में महिला पर भेड़िए ने हमला किया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 26 अगस्त 2024 को खेरी घाट में भेड़िया मासूम को उठा ले गया। घर में 500 मीटर दूरी पर शव मिला। भेड़ियों के बढ़ते आतंक को लेकर उन्हें पकड़ने का जिम्मा बाराबंकी के डीएफओ और भेड़िया एक्सपर्ट आकाशदीप बधावन को सौंपा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भेड़िए वैसे तो झुंड में रहते हैं, लेकिन जब किसी भेड़िए को दिक्कत होती है और भेड़ियों के लिए शिकार करना आसान नहीं रहता, तब भेड़िए आसान शिकार तलाशते हैं। ऐसे में उनके लिए इंसान को टारगेट करना आसान होता है। भेड़ियों के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है और ये भेड़िए अब तक 8 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए खास तौर से बाराबंकी जिले से जो डीएफओ है आकाशदीप बधावन,
उनको यहाँ स्पेशली बुलाया गया है। उनसे बात करते और समझते हैं कि आखिर ये भेड़िए कैसे शिकार कर रहे हैं और इनको पकड़ने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जो भेड़िए जो तरह से शिकार कर रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी जानवर अगर अपने नेचुरल जो प्रे बेस है उससे हट के अगर कोई भी शिकार करता है या कोई भी प्रेडेट करता है, वो जाहिर सी बात है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, वो अपना नॉर्मल फूड चेन में नहीं शिकार कर पा रहा है। इस जानवर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके डायरेक्ट साइनेजेस, इनडायरेक्ट साइनेजेस से जो उसके साइटिंग्स हैं, हम लगातार ड्रोन के माध्यम से उसकी साइटिंग्स चेक कर रहे हैं, उसके पग मार्क्स जो हैं वो भी चेक कर रहे हैं। इससे जो जानवर है, ये जानवर के एक पग मार्क हमें कुछ इस टाइप के मिल रहे हैं जो प्रॉपर्ली एक लाइट फुटेड पग मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है जानवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रेडेट नहीं कर पा रहा है और ये स्ट्रे इंसिडेंट्स इस टाइप के हो रहे हैं, बड़ी जो अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें चूंकि ये वुल्फ जो हैं ये पैक हंटर्स होते हैं, ये अपने ग्रुप में भागते हैं। इसमें हम ग्रुप को लगातार ट्रेस कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, उसकी पग मार्क्स चेक करने के लिए एक साथ में टीम लगातार उसको 24/7 उसके पग मार्क्स को चेक करती जा रही है। वन विभाग के अधिकारी सारी तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन 35 गांव के 70,000 लोगों के दिलों में खौफ भरने वाले भेड़िए पकड़े नहीं जा रहे। गांव के लोगों को भेड़ियों की दहशत से बचाने के लिए पिंजरा लगाया गया, उसमें खरगोश भी छोड़ा गया। वन विभाग को उम्मीद थी कि पिंजरे में भेड़िया फंस जाएगा, लेकिन जिस तरह यहाँ पिंजरा खाली है, उसी तरह भेड़ियों को लेकर वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िए का चूंकि यहाँ पर उसके पगमार्क मिले, भेड़ियों का यहाँ पर ड्रोन के जरिए उनके विजुअल मिले, इसके बाद इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने यहाँ पर एक जाल रख दिया है। सुनसान इलाका है और यहाँ पर ये जाल बिछाया गया है। हमारे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये पिंजड़ा है और उस पिंजड़े में भेड़िए को पकड़ने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कोई पक्षी था जिसके कुछ आप पर यहाँ पर खरगोश यहाँ पर मरा हुआ है। शायद किसी जानवर ने इसको निवाला बनाने की कोशिश की होगी। ये देखिए, ये पिंजड़ा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजड़े में कैद करने के लिए, भेड़िए को कैद करने के लिए ये यहाँ पर पिंजड़ा लगाया गया है और इस तरीके से अलग अलग गाँव में पिंजड़े लगाए गए हैं जिससे भेड़िए इन पिंजड़ों में कैद हो जाएं। पिछले करीब 1.5 महीनों से बहराइच में भेड़िया आतंक मचाए हुए हैं, जो प्रशासन और वन विभाग के लिए चुनौती बन गए और इन भेड़ियों की वजह से महसी तहसील के हरदी और खैरीघाट के लोग प्रभावित हैं। वन विभाग की 9 टीम भेड़ियों को पकड़ने में लगी है। इन 9 टीम में 200 से ज्यादा कर्मचारी शामिल है। वन विभाग के मुताबिक 35 किलोमीटर का एरिया भेड़ियों के हमले से प्रभावित है। वन विभाग के अधिकारियों की कोशिश है कि किसी तरह भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन इसमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। हालांकि ग्राउंड जीरो पर कवरेज के दौरान हमारी टीम को इलाके में घूम रहे आदमखोर भेड़ियों के पैरों के निशान जरूर मिले। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, इन इलाकों में भेड़िए घूम रहे हैं, इस बात की तस्दीक न केवल ड्रोन कैमरे से हुई बल्कि हम आपको एक और सबूत दिखाते हैं जिससे इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि भेड़िए इसी इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं। 3 की संख्या में ये भेड़िए इन इलाकों से लगातार गुजर रहे हैं और आपको उनके पगमार्क मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको भेड़िए के पगमार्क, इन्हीं को ही ट्रेस करते हुए लगातार वन विभाग की टीम काम कर रही है। पहला पगमार्क आप ये देखेंगे और दूसरा ये थोड़ा सा ये खराब हो गया है, लेकिन आपको ये पूरा एक आप ट्रैक देखेंगे जिसको हम यहाँ से ही शुरू करते हैं। इससे देखिए, ये पूरा बिल्कुल क्लियर है पगमार्क। ये यहाँ से भेड़िया गुजरा, यानी भेड़िए यहाँ से गुजरे और बढ़ते हुए आगे ये देखिए दूसरा पगमार्क और ये आपको देखिए, यानी दोनों पट्टी पे पगमार्क आपको नजर आएंगे। ये देखिए एक और पगमार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन विभाग के अधिकारी अभी जब न्यूज़ 24 से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि वो पगमार्क देख रहे हैं, जिससे उनको ये पता चल रहा है कि 3 की संख्या में भेड़िए ट्रैवल कर रहे हैं। फीता लेकर भेड़ियों के पैरों के निशान मापते ये क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं, जिनका कहना है कि इनके क्षेत्र की जनता मुसीबत में है, इसलिए बंदूक लेकर अब ये उनकी हिफाजत करने निकले ताकि आदमखोर भेड़ियों से अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा कर सके। 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं। यहाँ तक कि
मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। अपने क्षेत्र की जनता के साथ मुश्किल वक्त में विधायक खड़े हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं होता, बहराइच के लोगों को चैन की नींद नहीं आएगी। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने में प्रशासन, पुलिस और वन विभाग को इसलिए भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बड़ा इलाका जंगल का है। भेड़िए हमला करने के बाद इसी जंगली इलाके में जाकर छिप जाते हैं। इसलिए ड्रोन कैमरों की मदद से वन विभाग के अधिकारी भेड़ियों को ट्रैक कर रहे हैं। जहां कहीं भेड़ियों के होने के सबूत मिलते हैं, वहां टीम को रवाना कर दिया जाता है, लेकिन ड्रोन कैमरे में दिखे भेड़िए अब तक पकड़े नहीं जा सके। मानस श्रीवास्तव, बहराइच, न्यूज़ 24। भेड़ियों के आतंक से बहराइच में लोगों में दहशत है। कई परिवार अपने बच्चों को खो चुके हैं। अब प्रशासन ने गंभीरता से भेड़ियों की तलाश शुरू की है। यह तलाश कब पूरी होगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भेड़ियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रशासन ने कुछ जरूरी कदम उठाए। माना जा रहा है कि इससे कम से कम भविष्य में होने वाले जान के नुकसान को रोका जा सकेगा। प्रशासन किस तरह भेड़ियों को पकड़ने में लगा है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर 8 साल के किशन की है। किशन बहराइच के कुलैला गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन 3 अगस्त को भेड़िया देर रात किशन को उठा ले गया और फिर अहले सुबह उसकी लाश मिली। इस वक्त हम मौजूद हैं मैसी इलाके के कुलैला गांव में। ये वही गांव है जहां पर 8 साल के एक मासूम को आदमखोर भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया। इस गांव में भेड़ियों का आतंक है और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये घर उस 8 साल के बच्चे किशन का था जिसको भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया। ये वो घर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस घर में पहले ये दरवाज़ा नहीं था, जिसको अब वन विभाग के लोगों ने लगवाया। जब यहाँ पर एक बच्चे की जान चली गई, भेड़ियों ने उसे अपना शिकार बना लिया। ये वो चारपाई है। बताया ये गया परिवार वालों की तरफ से कि इसी चारपाई पे 8 साल का किशन सो रहा था। रात में दबे पांव भेड़िए इस घर में दाखिल होते हैं और बच्चे को खींच करके बाहर ले जाते हैं और उसके बाद उसकी लाश यहाँ पास में ही गन्ने के एक खेत से बरामद होती है। बेटे की इस तरह हुई मौत के बाद किशन का परिवार सदमे में है। हालांकि जिस समय भेड़िए ने किशन को घर से उठाया तब कमरे में दरवाजा नहीं था। अब प्रशासन की तरफ से दरवाजा लगाया गया है, लेकिन बेटे के साथ हुए हादसे के बाद मां सदमे में है। हमारे साथ किशन की मां यहाँ मौजूद है। आप जी, क्या नाम है आपका? शीला। आप किशन की मां हैं? हाँ। क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे हुई, क्या मालूम हुआ आप लोगों को बाद में? रात में घर में पहुड़े रहने और किशन का नियम लिए रहने और जात इधर से ना जान पान, जब उधर से तियावा कूदा यहाँ से तब वो हुआ गिरा रहा थी। कितने साल का किशन था? 8 साल के। आपके साथ ही सो रहा था? हाँ। आपको मालूम नहीं पड़ा कब भेड़िया? हाँ हाँ, ना जान मिला। जब उधर से लड़का लौटा है तब जान मिला, हो हुआ जब कूदा है तब। अच्छा, यहाँ से घसीट के कहाँ ले गया था? अंदर से तो बाहर निकारी से तक जब सब जने चिल्लाने न जान मिला, बस इधर से ऐसे सड़क गन्नन में लिए चला गया। तो सब कोई दौड़ा, पूरा गांव, जंगल विभाग वाले रहे और सब जने रहने गन्नन में है। कुल गन्ना बन जाए तब पैन है सवेरे 5 बजे। इस गांव में, कुलौली गांव में दहशत का माहौल है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये गांव है और कुलौली गांव और इसके आसपास के करीब 20 किलोमीटर के इलाके में आदमखोर भेड़ियों का झुंड टहल रहा है। बताया ये गया कि भेड़िए इसी रास्ते से आए और आने के बाद जो सामने आप ये किशन का घर देख रहे हैं, इस घर के बाहर जो चारपाई पड़ी है, यहाँ पर कुछ लोग बाहर सो रहे थे। किशन अपने माता पिता के साथ उस कमरे के भीतर था। दबे पांव भेड़िए भीतर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वो किशन को घसीट करके यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उसको ले इसी जगह पर लेके आते हैं, उसको यहाँ पर लेकर के आते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भेड़ियों के दांत किशन के गले पर थे और उसके गले से खून बह रहा था, जिसके बाद इस गांव में हड़कंप मच गया। तमाम ग्रामीण बाहर निकल आए, लेकिन वो भेड़िए किशन को घसीट करके ले जाते हैं और
आगे जाकर के गन्ने के खेत में लेकर के चले जाते हैं और वहाँ से सुबह 5 बजे उस मासूम की लाश बरामद होती है। ये जो गलियारा आप देख रहे हैं ये गांव की सड़क है और इसी रास्ते से वो किशन की लाश को घसीटते हुए जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है उससे भी आगे गन्ने के खेत में लेके बीच झाड़ियों में छुप गए। आमतौर पर ऐसा ही करते हैं ये भेड़िए, जब वो शिकार करते हैं तो शिकार करने के बाद वो लाश को घसीट करके किसी ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर जो भेड़ियों का जो बाकी पूरा झुंड है वो उसको निवाला बना लेते हैं। और इस गांव में एक दहशत का माहौल हो गया। हालांकि इसके बाद वन विभाग की तरफ से ऐसे तमाम घर जहां पर दरवाजे नहीं थे वहां पर दरवाजे लगाए गए हैं एहतियात के तौर पर, लेकिन इस गांव में कुलैला गांव में अभी भी दहशत का माहौल है। बहराइच में ऐसी दुख भरी कहानी किशन के परिवार की ही नहीं बल्कि कई परिवार ऐसे ही दुख से गुजर रहे हैं जिनके बच्चों को आदमखोर भेड़ियों ने शिकार बना लिया और आदमखोर भेड़ियों का खौफ अभी बाकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आदमखोर भेड़ियों से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। महसी के 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक है और इस कुलैला गांव में भी भेड़िए ने एक 8 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग के सामने भारी चुनौती है कि वो भेड़िए के इस झुंड को जो आदमखोर हो चुके हैं उनको कैसे पकड़े। 2-3 तरीके आजमाए जा रहे हैं जिससे या तो भेड़िए गिरफ्त में आ जाएं या फिर भाग जाएं या फिर वो मार दिए जाएं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिर इन भेड़ियों से बचा कैसे जाए, क्योंकि घात लगाकर अपने शिकार पर हमला करने वाले इन भेड़ियों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं जो पलक झपकते ही अपना शिकार करने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों के बीच जागरूकता रहे, वो सतर्क रहें, इसको लेकर के भी वन विभाग ने विशेष तौर से अभियान चलाना शुरू किया है। ये सामने आप देख रहे हैं ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यानी वन विभाग की तरफ से मानव वन्य जीव संघर्ष जागरूकता के आधार पर इस विषय पर आधारित एक संगोष्ठी इसी गांव में आयोजित की गई ताकि ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। और ऐसे तमाम सारे इवेंट्स भी अब इन इलाकों में किए जा रहे हैं जिससे अगर भेड़िए या कोई ऐसे जंगली जानवर अगर हमला करते हैं ग्रामीणों पर तो उनसे कैसे बचा जाए, इसको लेकर के एक सतर्कता बेहद ज़रूरी है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? राम धीरज। राम धीरज जी, ये जो संगोष्ठी आज हुई यहाँ पर इसमें कौन कौन लोग आए हुए थे? इस पे विधायक रहा है और सारी टीम रहा है, जितने अधिकारी लोगों के टीम रहा है सारी टीमें यहाँ रहा है। तो क्या समझाया उन्होंने, क्या समझाया? वो समझाते हैं कि इसमें कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए, सारी टीम लगी है लेकिन कोई उपाय नहीं लग रहे। सारी टीम सारी 24 घंटा भी यहाँ रहती है। तो ये बचाने के कुछ केस जो आज हुआ इसमें कुछ बताया कि कैसे बचना है, कुछ बताया? हाँ बताया है कि अपने के सतर्क रहो, हम सारी टीम लगाए हैं, पकड़ लेंगे। ये तो बचने के लिए क्या कैसे बचे ये नहीं बताया? ये बताया है कि पल्ला बंद करके बच्चों को सही से रखना। ये चीज नहीं है कि लवावारी छोड़ के बच्चे तो बाहर ठहरे, जहाँ जाना है तो अपन लाठी डंडा लेके जाओ, बैटरी लेके जाओ, फिर साथ में लेके रहो, फिर बाद में लेके आओ बच्चों को घर में छोड़ दो, फिर पल्ला बंद करके रहो। कोई व्यक्ति बाहर नहीं पहुँचा है, बाहर पहुँचे जाएगा तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में जारी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही यूपी प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रखने के मकसद से कई जरूरी कदम उठाए। भेड़ियों के आतंक से प्रभावित गांव वालों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। जिन घरों में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं प्रशासन उन घरों में दरवाजा लगवा रहा। स्थानीय लोगों को कहा गया है कि बच्चों को अकेला बिल्कुल न छोड़ें। जहां भेड़ियों के होने की संभावना है वहां जाल बिछाया गया है ताकि भेड़िए जाल में फंस जाएं। पुलिस की तरफ से हूटर और सायरन की व्यवस्था की गई ताकि भेड़ियों को गांव में घुसने से रोका जा सके। इसके अलावा भेड़िए दिन के उजाले में अटैक नहीं करते, इसलिए रात में फ्लैश लाइट की व्यवस्था की गई ताकि भेड़िए हमला करने न आ सके। वन विभाग की तरफ से भेड़ियों के पारंपरिक शिकार जैसे बकरियों को इंजेक्ट किया गया। अगर भेड़िए इनका शिकार करते हैं तो बेहोश होने की वजह से भाग नहीं पाएंगे। वन विभाग के अधिकारी भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं।
पता चला है कि गाय का जो हाथी का गोबर है, यूरिन है, क्या इस तरह की चीज़ें भी प्रयोग होती है, क्या ये इफेक्टिव हैं ये? देखिए क्योंकि जो जानवर ये रहता है इंसानों के बीच में रहता है और इंसानों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इससे थोड़े बड़े जानवर अगर यहाँ पे दिखेंगे, कोई इस टाइप के आ रहे हैं, जैसे आपका एलिफेंट है, उसका एलिफेंट का अगर डंग है, उस डंग को अगर हम थोड़ा जलाएंगे या उसके यूरिन को रखेंगे, उससे जो स्मेल आएगी ये थोड़ा उससे और डरेंगे। ये एक वो है जिससे मतलब बेसिकली एक टैक्टिक है जिससे थोड़ा स्केयर करने के लिए, ताकि ह्यूमन हैबिटेशन में इंटरफेरेंस कम से कम हो और ये ह्यूमन कैजुअलिटीज़ कम से कम हो। हालांकि जब तक भेड़िए पकड़ में नहीं आते खतरा बना रहेगा और इस खतरे से निपटना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे अब वक्त गुजरेगा भेड़िए हिंसक होते जाएंगे। वजह यह कि आदमखोर भेड़ियों के मुंह इंसानी खून लग चुका, वो अब अपना पारंपरिक शिकार को छोड़कर इंसानों को निवाला बनाने की कोशिश करेंगे। मानस श्रीवास्तव, बहराइच, न्यूज़ 24।